अर्ज किया है, एग्जामिनेशन बहुत करीब है, एग्जामिनेशन बहुत करीब है, मगर घबराने का नहीं। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बना लो, अटक जाने लटक जाने का नहीं। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ और एक ही वीडियो में कंप्लीट मॉडल पेपर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज इशू करूँगा। तो आइए समय को गवाए बिना हम सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल पेपर के पहला क्वेश्चन में क्या बा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो इसमें पहचानना है सबसे छोटी संयुक्त संख्या को। तो सबसे पहले संयुक्त संख्या किसे कहते हैं ये जान लीजिए। संयुक्त संख्या कहते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उसे ही हम संयुक्त संख्या कहते हैं। और संयुक्त संख्या का अन्य नाम भी है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि एक है तो एक किसकी संख्या से विभाजित है, एक सिर्फ एक से विभाजित है। दो किसकी संख्या से विभाजित होगी, तो दो एक के पहाड़ा में है और दो के पहाड़ा में, यानी एक और दो से ये दो विभाजित है। तीन भी एक और तीन से विभाजित है, लेकिन चार एक से और चार से तो है ही, इसके अलावे दो से भी विभाजित है, यानी यह संख्या संयुक्त संख्या है। और हमें पहचानने के लिए क्या कहा जा रहा है, कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या तो अकेली यही है, इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी। मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है। पाई क्या है, तो पाई कहते हैं जब किसी वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग देते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी वृत्त के परिधि में उसी वृत्त के व्यास से जब हम भाग देते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। और उसी अपरिमेय संख्या को हम एक ग्रीक अक्षर पाई से सूचित करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या रूट में जब भी हम किसी संख्या को देखेंगे और जो संख्या रूट से बाहर हो जाए वो परिमेय संख्या है, लेकिन जो संख्या रूट से बाहर नहीं हो पाए उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं रूट 3/4, तो 3 के टेबल से 3 4 = 12, दैट इज 1/4, इट इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो रूट से बाहर हो गया। फिर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2/10, रूट अंडर 2/10। तो 2/10 को हम 2 1 = 2 और 2 5 = 10, ये हो गया रूट अंडर 1/5। अब 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 5 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर रूट के अंदर ही रह जाएगा और रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं हैं, वो कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका लसा और मसा बराबर हो। तो लसा और मसा बराबर होने के लिए वो दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए 4 4 या कोई भी बराबर संख्याएं लीजिए और देखिए इसका हम लसा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 2 के पहाड़ा से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह से लसा हो जाएगा क्या, 2 गुने 2, 2 दूना 4।
और ये सब एक एक है, इसका कोई वैल्यू नहीं गुना में है, तो ये 4 लिख देंगे। इसका मौसा अगर निकालते हैं तो 4 और 4 का मौसा निकालने के लिए एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ बराबर है तो कोई बात नहीं है। इस 4 में इस 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 और शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि ये अंतिम भाजक और पहला भाजक और अंतिम भाजक यही है, और अंतिम भाजक को ही हम मौसा कहते हैं। तो मौसा हो गया कितना, 4। तो आप देख रहे हैं कि लौसा भी 4 है और मौसा भी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 0.29 और उसके ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है कि 29 बार बार रिपीट होने वाला अंक है। 2 और 9 बार बार रिपीट होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी आप देख रहे हैं, तो क्या होगा, इसके लिए ट्रिक भी होता है, लेकिन आपको एक जो उसका वे है, प्रोसेस है, उस हिसाब से अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 0.29 पर रेकरिंग का वैल्यू क्या होगा, इसको समझिए। 0.29 पर रेकरिंग को हमने माना x। अब इसको हम पलट करके x को लेफ्ट साइड और 0.29 को राइट साइड लिख लेंगे, 0.29 को, और इस पर है रेकरिंग। तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया है कि 0.29 पर रेकरिंग है अगर, तो ये 29 बार बार रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा, अनंत तक। अनंत के लिए हम 3 बिंदु सिंबल के तौर पे ले लेते हैं। ये रिपीट होने वाला जो अंक है वो दशमलव के दाईं तरफ है, हम उसको बाईं तरफ किस तरह से लाएंगे, इसके लिए हमें पॉइंट को 2 अंक खिसकाना होगा राइट साइड। तो राइट साइड के लिए हम 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे, यानी 1 पर डबल 0 से, डबल दशमलव को 2 अंक दाएं तरफ खिसकाना है, इसीलिए 1 पर 2 0 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर गुना करते हैं तो हो जाता है 100x, और ये 100 से अगर गुना इधर होगा राइट साइड में तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 29.292929, बहुत सारा 29 होगा अनंत तक। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 अगर हम मान लें, और इक्वेशन 2 में से इसको इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, देखिए। तो समीकरण को घटाने का तरीका क्या होता है कि बराबर के बाईं तरफ है 100x और बराबर के समीकरण 1 में बाईं तरफ है x, तो 100x में से x घटाइए तो क्या हो जाएगा, 99x। और फिर बराबर के दाईं तरफ देखिए क्या है, 29.29 है। समीकरण 2 में से घटा रहे हैं 1 को, इसीलिए हम सबसे पहले दशमलव के दाईं तरफ जो देख रहे हैं 2929, इसमें भी दशमलव के दाईं तरफ 2929 ही है, इसीलिए हम जब माइनस करेंगे तो ये पूरा 2929 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम दशमलव के लेफ्ट साइड में आते हैं, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और 2 में से कुछ घटाने के लिए बचा ही नहीं, यानी 29.0। दैट मीन्स x इट इज़ इक्वल टू 29.0 को हम लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए 29 और ये 99 को बराबर के हम दाईं तरफ जब ले जाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी 29/99। तो 29/99 ये ऑप्शन डी सही है इसका। तो ये ऑप्शन आपको सही है, डी लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो मान सारणी सबसे पहले याद करना होगा। इसके लिए मान सारणी याद रहना चाहिए, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की जगह पर अगर 1 माइनस tan 60 डिग्री भी आए तो आसानी से बन जाए, इसीलिए आप लोग मान सारणी पहले याद कर लीजिएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ हम निकालते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, और √3/2, √3/2 लिखेंगे, और स्क्वायर है साइन 60 पे, इसीलिए हम इस पर इसके मान पर भी स्क्वायर डालेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा 1 माइनस, और √3/2 जो है
√3/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, 3 से स्क्वायर हट जाएगा और ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बट्टा पर का घटाव कर सकते हैं, बट्टे में 1 ले लेंगे और 1 4 के एलसीएम हो जाएगा 4, और फिर इस तरह से 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 एकम 4 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि इस भिन्न में हर से जब हम एलसीएम में भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 से इस 4 में भाग देंगे तो 1 और उस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 4 में से 3 गया 1/4। यही आंसर हो गया मेरा। 1/4 है सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इन चारों परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसकी जानकारी के लिए मुझे सबसे पहले इन चारों संख्याओं का अलग अलग सरलतम रूप में पहले ले जाना होगा। इन चारों संख्याओं को सरलतम रूप में ले जाना होगा बारी बारी से, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। सरलतम रूप में ले जाने के लिए 7/40 इन दोनों का अलग अलग यानी अंश का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी 7 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम इसको यूं ही लिख देंगे। फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 40 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ होगा 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10। इस तरह से हमें 1 2 3 3 2 है, इसीलिए 2 का पावर 3 लिख देंगे, और अकेला है 5 तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब ये जो है p/q के रूप में है ये संख्याएं, तो p यानी अंश को अगर हम p मानते हैं और हर को q, तो यहाँ पर p और q में तो कोई विभाजित होने वाली संख्या है नहीं। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 7/2³ इंटू 5⁻1 में q बराबर क्या है, q बराबर क्या है 2³ इंटू 5⁻1, जो 2n इंटू 5m के रूप में है। हम किस मामले में कहेंगे कि q 2n इंटू 5m के रूप में है, जहां पर हमें q के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नजर ना आए, तो हम कह सकते हैं कि q 2n इंटू 5m के रूप में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह 2n इंटू 5m के रूप में है। इसलिए 7/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 7/40 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत है, और हमें यही तलाशना भी है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो यहाँ पर हम बारी बारी से इसको भी चेक कर सकते हैं कि q का वैल्यू 2n इंटू 5m के रूप में किसका है या नहीं, यानी जिसका नहीं होगा 2n इंटू 5m के रूप में, तो वही उसी का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 5/8। तो 5/8, 5 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे इसी तरह से, तो 5 तो खुद अभाज्य संख्या है, 8 का निकालेंगे तो इसका 2³ होगा वैल्यू। फिर 16/15 का निकालेंगे, 16/15, तो इसके लिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3,
और 15 का क्या होगा 3 × 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2/5। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी q के जगह पर क्या है 5, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। हमें अशांत को तलाशना है। 17/512 को अब चेक कर लेते हैं। 17/512, 512 का फिर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 512 का। और 2 दूना 4, 2 से पहले भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 2 से भाग दे सकते हैं 32 होगा, फिर यहाँ 16 होगा, फिर यहाँ 8 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 2 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार है, इसीलिए हम 2 का पावर 9 दे सकते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि Q जो है 2 to the power n × 5 to the power m के रूप में ही है। इसका मतलब है कि A B C में अगर कोई नहीं है तो D जरूर होगा, इसीलिए हम ऑप्शन D को सेलेक्ट करते हैं और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन D। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। क्या है 5 का घातांक, यानी 5 का पावर कितना, 5 का पावर क्या है। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 400 का, और इस तरह से 2 दूना 4, फिर 2 से हो जाएगा 100, फिर 2 से तो हो जाएगा 50, और फिर 2 से तो हो जाएगा 25, फिर 5 से तो 5 25। अब किसी संख्या से इसे विभाजित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 अभाज्य संख्या आ गई लास्ट में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बार तो 2 है, और 5 कितनी बार है 2 बार है, यानी 400 के अभाज्य गुणनखंड को हम 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 का घातांक क्या है 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, 130 बराबर है 15 गुने 8 जोड़ 10 तथा 130 और 15 का मौसा x और y के मौसा के बराबर है। तो x और y क्या है, तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 130 और 15 का मौसा किन दो संख्याओं के मौसा के बराबर होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 15 और 130 का मौसा निकालना होगा, और भाग विधि द्वारा मौसा हम लोग इस तरह से भाग दे करके निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो भाग हम किस तरह से भाग दे करके मौसा निकालते हैं, यहाँ 15 का पहाड़ा है, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक में भाग देना है मुझे, लेकिन यहाँ 2 अंक की संख्या छोटी है, इसीलिए हम 3 अंक मिला देंगे। 15 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ेंगे तो 130 आएगा, तो 15 का पहाड़ा हम 8 मरतबा पढ़ेंगे तो 130 नहीं, 130 से कम यानी 120 आएगा। अब घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा यानी 10। उसके बाद ये कोई अंक उतरने वाला नहीं है, 10 हो गया शेषफल। तो अब शेषफल से ही भाग इस भाजक में देंगे, यानी इस 15 में। तो 10 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ेंगे तो 15 या 15 से कम आएगा, 1 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरह से 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब यही शेषफल बच गया। अब इस फिर शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे, 5 दूना 10। तो इस स्टेप में जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, चरण 1 में आप देख रहे हैं कि 15 से 130 में भाग दिया गया है, दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं 10 से 15 में भाग दिया गया है, और 5 से 10 में तीसरे स्टेप में भाग दिया गया है। तो इन तीनों स्टेप में जो भी संख्याएं इस्तेमाल होती हैं उन सबों का मौसा बराबर होगा, यानी 130 और 15 का मौसा बराबर होगा
किसके? तो 10 और 15 के मौसा के बराबर, और यह इन दोनों संख्या का मौसा किस संख्या के बराबर होगा? 10 और 15 के मौसा के बराबर होगा, या 10 और 5 के मौसा के बराबर होगा, या 5 और 10 आप लिख सकते हैं। यानी किन दो संख्याओं के मौसा के बराबर होगा? तो 5 और 10, या 10 या 5, आप उलट करके कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम मिलान करें कि 130 और 15 का मौसा किन दो संख्याओं के बराबर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 15 और 10 5। तो इस ऑप्शन का मिलान आप कीजिए कि 10 15 कहीं है, तो 10 15 तो ये है, यानी ऑप्शन ए सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए।